दोस्तों, क्या आप भी दुबई घूमने का सपना देख रहे हैं? लेकिन समझ नहीं आ रहा कि दुबई कैसे जाएं, कितना खर्च आएगा, वीज़ा कैसे बनता है और वहां घूमने का सही प्लान कैसे बनाया जाए। अगर आपके मन में भी ये सारे सवाल हैं, तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। अगर आप भी पहली बार दुबई जाने का प्लान बना रहे हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज मैं आपको दुबई ट्रिप की पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप देने वाला हूं। दोस्तों, दुबई दुनिया की सबसे मॉडर्न और लग्जरी सिटीज में से एक है। यहां आपको देखने को मिलेगा दुनिया की सबसे ऊंची इमारत, शानदार लग्जरी मॉल्स, रोमांच से भरा डेजर्ट सफारी, खूबसूरत बीचेस और अमेजिंग नाइट लाइफ। लेकिन जब भी कोई दुबई जाने का सोचता है, तो सबसे बड़ा सवाल यही होता है, दुबई जाने का पूरा प्रोसेस क्या है? वीज़ा कैसे लगेगा, फ्लाइट कितने में मिलेगी और पूरा दुबई ट्रिप का खर्च कितना आएगा? तो आज की इस वीडियो में मैं आपको पासपोर्ट से लेकर वीज़ा, फ्लाइट बुकिंग, होटल और दुबई में घूमने की पूरी प्लानिंग आसान भाषा में समझाने वाला हूँ। तो चलिए, बिना समय बर्बाद किए शुरू करते हैं आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को। दुबई घूमने कैसे जाएं? दोस्तों, दुबई घूमने के लिए सबसे पहली और सबसे ज़रूरी चीज़ है पासपोर्ट। बिना पासपोर्ट के आप इंटरनेशनल ट्रैवल नहीं कर सकते। इसलिए अगर आप दुबई जाने का सपना देख रहे हैं, तो सबसे पहले अपना पासपोर्ट बनवाना ज़रूरी है। अगर आपके पास अभी पासपोर्ट नहीं है, तो आपको सबसे पहले पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना होगा। अच्छी बात यह है कि आज के समय में इंडिया में पासपोर्ट बनवाना काफ़ी आसान हो गया है। आप घर बैठे ऑनलाइन पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको पासपोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर फॉर्म भरना होता है, अपॉइंटमेंट लेना होता है और फिर पासपोर्ट सेवा केंद्र जाकर वेरिफिकेशन कराना होता है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए, जब भी आप दुबई या किसी भी दूसरे देश में ट्रैवल करते हैं, तो आपके पासपोर्ट की मिनिमम वैलिडिटी 6 मंथ्स होनी चाहिए। मतलब अगर आपका पासपोर्ट जल्दी एक्सपायर होने वाला है, तो पहले उसे रिन्यू करवाना जरूरी है, क्योंकि कम वैलिडिटी होने पर आपको वीज़ा मिलने में प्रॉब्लम आ सकती है। आमतौर पर पासपोर्ट अप्लाई करने के बाद कुछ दिनों से लेकर 2-3 हफ्तों के अंदर पासपोर्ट बनकर आपके घर पहुंच जाता है। इसलिए अगर आप दुबई ट्रिप प्लान कर रहे हैं, तो सबसे पहले ये चेक कर लीजिए कि आपका पासपोर्ट वैलिड है या नहीं, क्योंकि यही आपके इंटरनेशनल ट्रैवल की सबसे पहली और ज़रूरी स्टेप है। दोस्तों, पासपोर्ट बनने के बाद अगला सबसे महत्वपूर्ण स्टेप होता है दुबई का टूरिस्ट वीज़ा, क्योंकि बिना वीज़ा के आप दुबई ट्रैवल नहीं कर सकते। इंडिया से दुबई जाने के लिए आपको UAE टूरिस्ट वीज़ा की ज़रूरत होती है। अच्छी बात यह है कि दुबई का टूरिस्ट वीज़ा बनवाना काफ़ी आसान और फास्ट प्रोसेस है। दुबई के लिए मुख्य रूप से 3 प्रकार के टूरिस्ट वीज़ा मिलते हैं। 14 डेज टूरिस्ट वीज़ा, अगर आप बहुत शॉर्ट ट्रिप या क्विक विजिट के लिए दुबई जा रहे हैं। 30 डेज टूरिस्ट वीज़ा, ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर वीज़ा है, ज़्यादातर टूरिस्ट इसी वीज़ा पर दुबई घूमने जाते हैं। 60 डेज टूरिस्ट वीज़ा, अगर आप दुबई में थोड़ा ज़्यादा समय बिताना चाहते हैं, तो ये वीज़ा ऑप्शन सही रहता है। अगर आप पहली बार दुबई जा रहे हैं और 4 से 7 दिन का ट्रिप प्लान कर रहे हैं, तो आमतौर पर 30 डेज वीज़ा सबसे अच्छा ऑप्शन माना जाता है। अब बात करते हैं कि वीज़ा अप्लाई कैसे किया जाता है। दुबई वीज़ा आप 3 तरीकों से अप्लाई कर सकते हैं। पहला तरीका, ट्रैवल एजेंट के थ्रू। अगर आप ट्रैवल एजेंट से दुबई पैकेज लेते हैं, तो वो आपका वीज़ा भी आसानी से अरेंज कर देता है। दूसरा तरीका, एयरलाइंस के थ्रू। कुछ एयरलाइंस भी दुबई वीज़ा अप्लाई करने की सर्विस देती हैं, खासकर अगर आप उसी एयरलाइन से फ्लाइट बुक कर रहे हो। तीसरा तरीका, ऑनलाइन वीज़ा सर्विसेज के थ्रू। आजकल कई वेबसाइट्स और ट्रैवल प्लेटफॉर्म्स ऑनलाइन दुबई वीज़ा अप्लाई करने की सुविधा देते हैं। दुबई वीज़ा का प्रोसेसिंग टाइम आमतौर पर 2 से 4 दिन होता है। कई बार अर्जेंट वीज़ा भी 24 से 48 घंटे में मिल जाता है। अगर कॉस्ट की बात करें, तो दुबई टूरिस्ट वीज़ा की प्राइस आमतौर पर 7,000 से 9,000 रुपए के बीच होती है, जो वीज़ा टाइप और सर्विस प्रोवाइडर पर डिपेंड करती है। इसलिए अगर आप दुबई ट्रिप प्लान कर रहे हैं, तो पासपोर्ट के बाद सबसे ज़रूरी स्टेप है दुबई टूरिस्ट वीज़ा के लिए अप्लाई करना। दोस्तों, दुबई वीज़ा मिलने के बाद अगला इंपॉर्टेंट स्टेप आता है फ्लाइट टिकट बुकिंग का, क्योंकि दुबई जाने के लिए आपको इंटरनेशनल फ्लाइट लेनी होती है। अच्छी बात यह है कि इंडिया के लगभग हर बड़े शहर से दुबई के लिए डायरेक्ट फ्लाइट्स आसानी से मिल जाती हैं, इसलिए आपको ट्रैवल करने में ज़्यादा परेशानी नहीं होती। इंडिया से दुबई के लिए सबसे ज़्यादा फ्लाइट्स इन सिटीज़ से मिलती हैं: दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, हैदराबाद, कोची। इन सिटीज़ से रोज़ाना कई फ्लाइट्स दुबई के लिए ऑपरेट होती हैं, जिससे आपको अपनी डेट और बजट के हिसाब से फ्लाइट चूज करने का ऑप्शन मिल जाता है।
अगर एयरलाइंस की बात करें तो दुबई रूट पर कई पॉपुलर एयरलाइंस उड़ान भरती हैं, जैसे एमिरेट्स, एयर इंडिया, इंडिगो, स्पाइस जेट। इन एयरलाइंस के थ्रू आप कंफर्टेबल और सेफ ट्रैवल कर सकते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप ये है कि अगर आप 2 से 3 महीने पहले फ्लाइट टिकट बुक करते हैं तो आपको काफ़ी सस्ती फ्लाइट मिल सकती है, लेकिन अगर आप लास्ट मोमेंट पर टिकट बुक करते हैं तो उसकी प्राइस काफ़ी ज़्यादा हो सकती है। अगर एवरेज प्राइस की बात करें तो इंडिया से दुबई का रिटर्न फ्लाइट टिकट लगभग 18,000 से 35,000 रुपए के बीच मिल जाता है। हालांकि ये प्राइस सीजन, ट्रैवल डेट और एयरलाइन पर डिपेंड करती है, जैसे कि दिसंबर, न्यू ईयर, दिवाली या हॉलिडे सीजन में दुबई जाने वाले टूरिस्ट्स ज्यादा होते हैं, इसलिए उस समय फ्लाइट टिकट्स की प्राइस थोड़ी ज्यादा हो सकती है। इसलिए अगर आप दुबई ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो कोशिश करें कि फ्लाइट टिकट्स पहले से ही बुक कर लें, ताकि आपको बेस्ट प्राइस मिल सके और आपका ट्रैवल प्लान भी स्मूथ रहे। दोस्तों, जब आप दुबई पहुंच जाते हैं तो उसके बाद सबसे जरूरी चीज होती है स्टे यानी होटल बुकिंग, क्योंकि दुबई में घूमने के दौरान आपको रहने के लिए एक अच्छा और कंफर्टेबल होटल चाहिए होता है। अच्छी बात यह है कि दुबई में आपको बजट से लेकर लग्जरी तक हर तरह के होटल्स आसानी से मिल जाते हैं। यहाँ 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार और 5 स्टार तक सभी कैटेगरीज के होटल्स अवेलेबल हैं। अगर आप बजट में दुबई ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो आपके लिए 3 स्टार होटल सबसे अच्छा ऑप्शन होता है। 3 स्टार होटल्स में आपको कंफर्टेबल रूम्स, बेसिक फैसिलिटीज और अच्छा लोकेशन मिल जाता है, जिससे आपका स्टे भी कंफर्टेबल रहता है और बजट भी कंट्रोल में रहता है। दुबई में होटल लेने के लिए कुछ एरियाज टूरिस्ट्स के बीच काफ़ी पॉपुलर माने जाते हैं, जैसे बर दुबई। ये एरिया बजट ट्रैवलर्स के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है और यहाँ इंडियन रेस्टोरेंट्स भी आसानी से मिल जाते हैं। देरा, ये दुबई का एक पुराना और बिजी एरिया है जहाँ होटल्स कंपैरेटिवली सस्ते मिल जाते हैं। दुबई मरीना, अगर आप लग्जरी फील और ब्यूटीफुल स्काईलाइन का एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं तो ये एरिया बहुत शानदार है। अगर प्राइस की बात करें तो दुबई में 3 स्टार होटल का एवरेज प्राइस लगभग 200 से 350 AED पर नाइट के आसपास होता है। ये प्राइस होटल लोकेशन और सीजन के हिसाब से थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। अगर आप कपल या फैमिली के साथ दुबई ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो 3 स्टार या 4 स्टार होटल एक कंफर्टेबल और सेफ ऑप्शन रहता है। इसलिए दुबई जाने से पहले कोशिश करें कि होटल बुकिंग पहले से ही ऑनलाइन कर लें, ताकि आपको बेहतर प्राइस और अच्छी लोकेशन वाला होटल आसानी से मिल सके। अब बात करते हैं दुबई की सबसे फेमस अट्रैक्शंस की। दुबई सिर्फ एक मॉडर्न सिटी ही नहीं है, बल्कि यहाँ ऐसी कई अमेजिंग प्लेसेस हैं जो हर साल दुनिया भर से आने वाले लाखों टूरिस्ट्स को अट्रैक्ट करती हैं। सबसे पहले बात करते हैं दुबई की सबसे आइकॉनिक अट्रैक्शन की, बुर्ज खलीफा। बुर्ज खलीफा दुनिया की सबसे ऊंची इमारत है, जिसकी हाइट लगभग 828 मीटर्स है। जब आप इसके ऑब्जर्वेशन डेक पर जाते हैं तो ऊपर से पूरे दुबई सिटी का व्यू बेहद शानदार और अनफॉरगेटेबल लगता है। खासकर रात के समय यहाँ से दुबई की स्काईलाइन देखना एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है। इसके ठीक पास ही मौजूद है दुबई मॉल। दुबई मॉल दुनिया के सबसे बड़े शॉपिंग मॉल्स में से एक है। यहाँ आपको सिर्फ शॉपिंग ही नहीं बल्कि कई अमेजिंग अट्रैक्शंस भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि दुबई एक्वेरियम, अंडर वाटर जू और दुबई फाउंटेन शो, जो हर शाम हजारों टूरिस्ट्स को अट्रैक्ट करता है। अगर आप दुबई जाते हैं और एडवेंचर एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो आपको जरूर ट्राई करना चाहिए डेजर्ट सफारी। डेजर्ट सफारी दुबई की सबसे पॉपुलर एक्टिविटीज में से एक है। इसमें आपको ड्यून बैशिंग, कैमल राइड, सनसेट फोटोग्राफी, सैंड बोर्डिंग और ट्रेडिशनल BBQ डिनर विद लाइव एंटरटेनमेंट का मजा मिलता है। ये एक्सपीरियंस दुबई ट्रिप को और भी मेमोरेबल बना देता है। दुबई की एक और आइकॉनिक डेस्टिनेशन है पाम जुमेरा। पाम जुमेरा एक मैन मेड आइलैंड है जो पाम ट्री यानी खजूर के पेड़ की शेप में बनाया गया है। यहाँ आपको लग्जरी होटल्स, ब्यूटीफुल बीचेस और अमेजिंग सी व्यूज देखने को मिलते हैं। यहीं पर कई वर्ल्ड फेमस रिजॉर्ट्स भी लोकेटेड हैं। इस तरह दुबई में ऐसी कई अमेजिंग प्लेसेस हैं जिन्हें एक्सप्लोर करके आपका दुबई ट्रिप सच में अनफॉरगेटेबल बन जाता है। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सवाल की, दुबई ट्रिप का कुल खर्च कितना आता है? क्योंकि जब भी कोई दुबई घूमने का प्लान बनाता है तो सबसे पहले उसके मन में यही सवाल आता है कि पूरे ट्रिप में कितना पैसा खर्च होगा। अगर आप 4 से 5 दिन का दुबई ट्रिप प्लान करते हैं तो एक एवरेज बजट कुछ इस तरह हो सकता है। सबसे पहले आता है वीजा का खर्च, जो लगभग 7,000 रुपए के आसपास होता है। इसके बाद आता है फ्लाइट टिकट, जो आमतौर पर लगभग 30,000 रुपए तक पड़ सकती है। हालांकि ये प्राइस आपकी ट्रैवल डेट और सीजन के हिसाब से कम या ज्यादा भी हो सकती है। फिर आता है होटल स्टे। अगर आप 3 स्टार होटल में रुकते हैं तो 4-5 दिन के लिए लगभग 20,000 रुपए के आसपास खर्च हो सकता है। अब बात करते हैं एक्टिविटीज और साइट सीइंग की। दुबई में बुर्ज खलीफा, डेजर्ट सफारी
और सिटी टूर जैसी एक्टिविटीज करने के लिए लगभग 10,000 रुपए का बजट रखना पड़ता है। इसके अलावा फूड और लोकल ट्रांसपोर्ट के लिए करीब 8,000 रुपए का खर्च आ सकता है। अगर इन सभी खर्चों को मिलाकर देखा जाए तो दुबई ट्रिप की टोटल कॉस्ट लगभग 60,000 से 75,000 रुपए पर पर्सन के बीच हो सकती है। हालांकि एक और अच्छी बात यह है कि अगर आप ट्रैवल एजेंट के थ्रू दुबई टूर पैकेज लेते हैं तो कई बार आपको वीजा, होटल, एयरपोर्ट ट्रांसफर और साइट सीइंग के साथ पूरा पैकेज काफी अच्छे प्राइस में मिल जाता है। इसलिए अगर आप स्मार्ट प्लानिंग करते हैं तो दुबई ट्रिप को कम बजट में भी आराम से प्लान किया जा सकता है। तो दोस्तों, अब आप समझ ही गए होंगे कि दुबई घूमने का पूरा प्रोसेस क्या है। सबसे पहले पासपोर्ट, उसके बाद दुबई टूरिस्ट वीजा, फिर फ्लाइट टिकट बुकिंग और उसके बाद होटल और एक्टिविटीज की प्लानिंग। अगर आप सही तरीके से प्लानिंग करते हैं तो दुबई ट्रिप को काफी आसान और बजट में भी किया जा सकता है। और अगर आप दुबई ट्रिप प्लान कर रहे हैं और चाहते हैं कि आपको बेस्ट प्राइस में दुबई टूर पैकेज, वीजा, होटल बुकिंग और साइट सीइंग सब कुछ एक ही जगह पर मिल जाए तो आप मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट भी कर सकते हैं। मैं आपकी दुबई ट्रिप प्लानिंग में पूरी मदद कर सकता हूँ। उम्मीद है कि आज की इस वीडियो से आपको दुबई ट्रैवल के बारे में पूरी और सही जानकारी मिल गई होगी। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। और अगर आप ऐसे ही दुबई ट्रैवल गाइड्स, ट्रैवल टिप्स और बजट ट्रैवल इन्फॉर्मेशन देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। और इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ भी शेयर करें जो दुबई घूमने का सपना देख रहे हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई और इंटरेस्टिंग दुबई ट्रैवल गाइड के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।